हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि आपसे मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के विषय में, उस चैप्टर को मैंने पूरी तरीके से एंड कर दिया था। वहां जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, है ना, वो सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना, उसका डिस्कशन कर लिया था। उसके जस्ट बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो है आपका चैप्टर नंबर 8, है ना, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा कि चैप्टर नंबर जो आपका 8 है वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो तीनों चीजों के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है आपको। एल्डिहाइड भी पढ़ना है, कीटोन भी पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक अम्लों के विषय में भी पढ़ना है। थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर रहता है लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ कार्बोनिल यौगिक। इस चैप्टर को शुरुआत करने से सबसे पहले एक टर्म आता है, एक शब्द आता है कार्बोनिल यौगिक, है ना। तो ये कार्बोनिल यौगिक होते क्या हैं, जिनका दूसरा नाम देखिए लिखा है ऑक्सो यौगिक। तो कहीं कहीं पर देखेंगे इन्हें ऑक्सो यौगिक भी कह दिए जाते हैं, कार्बोनिल यौगिकों को ऑक्सो यौगिक भी कह दिया जाता है, एक दूसरा नाम होता है ऑक्सो यौगिक। ठीक, तो अब देखिए कार्बोनिल यौगिक होता क्या। तो कार्बोनिल यौगिक जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिल समूह क्या होता है ना। तो कार्बोनिल समूह बिल्कुल आसान है, जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, देखिए कार्बोनिल समूह ये लिखा, इस कार्बोनिल समूह को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल समूह को ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, और कार्बोनिल समूह होता क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, उसे हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। ठीक, तो यहाँ पर लिखा सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल समूह है। ये जहां कहीं भी लगा होगा वो यौगिक कहलाएगा कार्बोनिल यौगिक। ठीक, तो ये तो जनरलाइज बात हो जाएगी कार्बोनिल यौगिकों की। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये कार्बोनिल समूह, यानी ये जो कार्बोनिल समूह लगा हुआ है, इस कार्बोनिल समूह के देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड इसके फ्री हैं, एक इधर फ्री है एक इधर फ्री है। तो अब इस दो बॉन्ड पर, यानी कार्बन के ये जो दोनों बॉन्ड हैं, इनकी जगह पर अलग अलग समूह लगे हों। एल्किल समूह हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। तो जब भिन्न भिन्न एल्किल समूह लगे हों या हाइड्रोजन लगा हुआ हो, है ना, तो विभिन्न प्रकार के यौगिक बनकर के तैयार होते हैं जिन्हें कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो इसी कार्बोनिल यौगिक के आधार पर ये हमारा क्या हो जाएगा कि आगे डिवाइड हो जाएगा कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक अम्लों में। देखिए तीन ही नाम लिखे यहाँ पर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हो तो बहुत सारे सकते हैं, है ना, लेकिन जो जनरल स्टडी आपको करना है वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के विषय में। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा, तो ये कार्बोनिल यौगिक की बात हो गई। अब जरा सा यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो आपके कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र है ना, या एल्डिहाइड, कीटोन का सामान्य सूत्र, तो अगर सामान्य सूत्र इनका कहा जाए तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। ये जनरल फार्मूला होता है आपके एल्डिहाइड, कीटोन का या कार्बोनिल यौगिकों का, CnH2n और O। यानी जितना कार्बन दोगुना हाइड्रोजन और एक उसमें ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो कार्बोनिल है, जैसे ये वाला आपका कार्बोनिल है, कार्बोनिल समूह, इस कार्बोनिल समूह में अगर एक साइड में हाइड्रोजन लग गया और दूसरी साइड में आपका कोई एल्किल समूह लग जाए, एल्किल समूह का मतलब है यहाँ पर जैसे R, इस R का मतलब क्या हो सकता है, R का मतलब हो सकता है CH3, C2H5, C3H7। R क्या होता है, R होता है एल्किल समूह। मैंने आपको हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में बताया था,
कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर प्रदर्शित करता है एल्किल समूह को। एल्किल समूह कौन होता है, तो CH3, C2H5, C3H7। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो समूह बनता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। और जिसको एक जर्नल देखेंगे तो आर लिखा हुआ मिल जाता है, ये लिखा है आर, आर की जगह पर CH3, C2H5, C3H7। ठीक, तो C3H7 इस तरीके से कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा एल्किल समूह और ये हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, है ना, RCHO। अब R की जगह पर कोई भी लगा देंगे यहाँ पर, तो ये कंपाउंड आपका कहलाएगा एल्डिहाइड। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि C डबल बॉन्ड O है और ये दोनों बॉन्ड लगे हुए हैं। अब इन दोनों बॉन्ड्स पर क्या हो जाए कि एल्किल समूह आ जाए, है ना। एल्किल समूह का मतलब वही R, एक जनरल है R, अब R की जगह कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर लगा दिया R, ये देखिए दोनों R लगा दिया, तो यहां पर देखिए कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर, देखिए कार्बन की इन दोनों संयोजकताओं पर कौन लग गया है, तो एल्किल समूह। यहाँ भी आपका एल्किल समूह, यहाँ भी आपका एल्किल समूह। तो जब कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं तो बनने वाला कंपाउंड आपका क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। ठीक, अगर एक संयोजकता पर एल्किल समूह है, दूसरे पर हाइड्रोजन है, तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अगर दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह लगा हुआ है तो उसे हम कीटोन कहते हैं। देख रहे हैं कि RCHO और RCOR, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, RCOR ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं RCHO। देखिए RCHO एल्डिहाइड और ये बन गया RCOR, सामने ये लिखा आपका, ये किसके लिए है, तो ये आप कह सकते हैं कीटोन के लिए है। ये किसके लिए है, तो इधर वाला जो आपका ये है एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड और ये आपका कीटोन, तो ये हो जाता है। तो ये हो गई जनरल बात आपके कार्बोनिल यौगिक की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की और डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कार्बोनिल यौगिकों के प्रकार। तो कार्बोनिल यौगिकों के प्रकार में वही दो आपके प्रकार आएंगे, एक आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, दूसरा कीटोन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यौगिकों के प्रकार में आपका दो टाइप से ये डिवाइड हो जाएगा, एक साइड में आपका हो जाएगा एल्डिहाइड और दूसरा हो जाएगा आपका कीटोन। ठीक, तो एल्डिहाइड हो जाएगा और कीटोन हो जाएगा। अब सबसे पहले इनके डिफिनेशन की बात आएगी कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं। मान लिया कोई भी आपसे पूछ सकता है, या जनरल चैप्टर पढ़ा है तो जानकारी तो होनी ही चाहिए कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं, है ना। तो परिभाषा अगर देना हो तो क्या देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा डिफिनेशन, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, है ना। तो यदि कार्बोनिल समूह की, ध्यान से देखिएगा, कार्बोनिल समूह क्या होता है, कार्बोनिल समूह आपका ये होता है, ठीक, ये कार्बोनिल समूह है। तो यदि कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता पर एल्किल समूह और दूसरी संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता पर या कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक संयोजकता पर हाइड्रोजन और दूसरी संयोजकता पर एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन, देखिए एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, अभी तो कुछ जुड़ा नहीं है, तो एक संयोजकता किस कौन जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन, और एक संयोजकता पर कौन होना चाहिए, एल्किल समूह। तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया H, और यहाँ पर एल्किल समूह को R से लिखते हैं तो जनरल सिंबल हम R बना देंगे। देखिए R, R का मतलब CH3, C2H5, C3H7, इस तरीके से कोई भी एल्किल समूह, तो ये बन जाएगा देखिए RCHO। इसको और लिखना चाहें तो जनरल वे में इसको लिख सकते हैं RCHO, देखिए बन गया RCHO। तो सामान्य तरीके से RCHO लिखा जाता है। तो जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन से और दूसरी संयोजकता एल्किल समूह से संतुष्ट होती है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। ये तो एल्डिहाइड की परिभाषा है, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद कौन है, तो अपवाद है इसका फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो एकमात्र अपवाद है एल्डिहाइड की परिभाषा का
फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, जिसका फार्मूला मैं आपको लिख करके बता देता हूं, देखिएगा ये फार्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक, तो इसको हम डाल देंगे अपवाद में। ठीक, ये आपका क्या है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो फॉर्मेल्डिहाइड परिभाषा का अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, जबकि एल्डिहाइड की परिभाषा क्या थी, एक साइड में हाइड्रोजन होना चाहिए तो दूसरी संयोजकता पर एल्किल समूह होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों जगह पर क्या है, आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको याद रखेंगे कि परिभाषा के अनुसार से फॉर्मेल्डिहाइड आपका क्या है, इसका अपवाद बन जाएगा। ठीक, तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, और अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप अब इस R की जगह पर आप CH3 ले लीजिए, जैसे CH3 ले लिया, CH3 CHO, देखिए CH3 CHO, ये क्या बन जाएगा, देखिए एक दो दो कार्बन से क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, इसका सामान्य नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो CH3 CHO आपका क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया। HCHO अपवाद है, वो है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो ये एल्डिहाइड के विषय में बात हो गई। अब कीटोन क्या होगा, तो कीटोन में भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह है, और कार्बोनिल समूह में कार्बन की दो संयोजकताएं खाली हैं, संयोजकताएं का मतलब दो बॉन्ड खाली हैं, है ना। तो जब कार्बोनिल समूह में उपस्थित कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कीटोन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, तो जब इस कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो यहाँ दोनों जगह पर क्या होना चाहिए, एल्किल समूह, और एल्किल समूह का सिंबल क्या है, कैपिटल R, है ना। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं R और यहाँ लिख देते हैं R, ये देखिए, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOR, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप RCOR, ये आपका क्या है, तो ये आपका कीटोन है ना। अब इस R की जगह पर कोई समूह आप ले लीजिए तो वो बन जाएगा आपका वैसा कीटोन। ठीक, तो चलिए एग्जांपल इसका लिख देते हैं, जैसे मैंने ले लिया R की जगह पर CH3 CO और CH3, देखिए CH3 CO CH3, इसका नाम सामान्य नाम क्या है, एसीटोन, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका एसीटोन, ये देखिए इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपका, ये कीटोन हो जाएगा। तो R की जगह पर जो चेंज कर देंगे वैसा आपका कीटोन मिल जाएगा। ठीक, तो एक चीज यहाँ पर और देखिएगा कि RCHO, कभी CHO यानी एल्डिहाइड समूह को कभी कभी फार्माइल कहा जाता है। फार्माइल कब कहा जाता है, तो फार्माइल इसे तब कहा जाता है जब इसकी नंबरिंग IPSC में नहीं करते हैं, तब इसका नाम फार्माइल हो जाता है। यदि जब कभी प्रतिस्थापक वगैरह बनता है तो इसका नाम फार्माइल पड़ता है। तो फार्माइल नाम से आपको लेने देना उतना खास नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि इसका एक नाम फार्माइल भी होता है, वो जब IPSC नाम वगैरह लिखते हैं तो वहां पर आता है फार्माइल इसका नाम, जब इसकी नंबरिंग नहीं हो पाती तब। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, ये आपका है कीटोन। तो कीटोन समूह आपका जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये कीटोन समूह, इसको कभी कभी ऑक्सो कह दिया जाता है या कीटो कह दिया जाता है, कीटो या ऑक्सो, है ना। तो जब इनका प्रतिस्थापक लिखना होता है, जब इनका पूर्व लग्न लिखना होता है, तो इनका नाम हम ऑक्सो या कीटो यूज करते हैं। तो वो तो IPSC नाम से रिलेटेड बात है, उसका जब डिस्कशन होगा तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा, है ना। तो ये जनरल बात हो जाती है आपकी एल्डिहाइड के विषय में, ये आपकी हो जाती है कीटोन के विषय में। यहाँ पर आपका क्या है, ये एसीटोन है, कोई और आप चेंज कर दीजिए, जैसे एग्जांपल में और ले सकते हैं, जैसे C2H5 ले लिया और CO C2H5, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेंटेनोन। ठीक, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा
पेंटेनोन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका एसीटोन, ये आपका पेंटेनोन, ब्यूटेनोन, इसी तरीके से बनता चला जाएगा। जो भी आप लेंगे उसके हिसाब से बन जाएगा। तो ये हो गया आपका कार्बोनिल यौगिकों के प्रकार। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे को डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं इनके थोड़ा सा आईपीएससी नाम के विषय में। देखिए एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, उनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा सा इनके आईपीएससी नाम के विषय में बता देता हूँ। डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा सामान्य जानकारी के लिए, जनरल जो आपको पता होना चाहिए उसके लिए जरूरी है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका एल्डिहाइड है और कीटोन है, आईपीएससी नामकरण का करना है। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCHO। जनरलाइज जो फार्मूला होता है RCHO होता है। इसके लिए जो इसका पूर्व अनुलग्न लगता है तो वो लगता है आपका एल्के नल, यानी इसके आईपीएससी नाम में क्या लगता है, एल्के नल। ठीक, तो इसका आईपीएससी नाम क्या लिखेंगे, एल्के नल। कीटोन में सामान्य फार्मूला क्या है, RCOR। इसके लिए क्या है सामान्य इसका नाम, तो एल्के नोन, यानी आईपीएससी नाम में क्या लिखेंगे इसके, एल्के नोन। जैसा भी होगा उसमें जोड़ करके ऐड करके लिख देंगे। ठीक, तो नंबर फर्स्ट देखेगा, पहला एग्जाम्पल आपका जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HCHO। ये देखिए HCHO, तो HCHO देखिए एक कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन से क्या हो जाएगा, देखिए एक कार्बन से हो जाएगा मीथेन, एक कार्बन से मीथेन। और CHO के लिए क्या है, CHO क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड वाला है, तो एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो होता है अल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन प्लस अल, यानी बन जाएगा मेथेनल। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ करके लिख देते हैं कि ये बनेगा आपका मेथेनल। देखिए एल्केन में अल जोड़ दीजिए, तो एल्केन क्या है, मेथेन है, उसमें मेथेन में अल जोड़ दिया तो मेथेनल बन गया। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इधर CH3 और CHO। देखिए CH3 CHO। अब यहां पर देखिए क्या है, कितने कार्बन है, तो एक और दो, दो कार्बन से क्या बनेगा, इथेन, दो कार्बन से क्या बनेगा, इथेन। और CHO इसी में जुड़ा है, देखिए यहाँ पर दो कार्बन से इथेन, तो डबल पर मतलब काउंट करना होगा, इस कार्बन की नंबरिंग करेंगे तभी दो कार्बन आएंगे। और अगर क्रियात्मक समूह के कार्बन की नंबरिंग हो रही तो उसका अनुलग्न लिखेंगे जोड़ करके, तो एक और दो कार्बन तो इथेन बन जाएगा, और CHO के लिए क्या है, अल, तो इसमें जोड़ देंगे इथेन प्लस अल, बन जाएगा इथेनल। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर इथेनल। तो ये देखिए इथेनल बन गया। और ले लेते एग्जाम्पल अगला, ऐसे CH3 CH2 CHO। ये देखिए तो CH3 CH2 CHO, एक दो तीन, ये बन जाएगा तीन कार्बन से प्रोपेन, तीन कार्बन से क्या होगा, प्रोपेन होगा। और CHO के लिए क्या लगाएंगे, अल, तो प्रोपेन प्लस अल, तो बन जाएगा प्रोपेनल। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, है ये प्रोपेनल, या प्रोपेन वन अल भी लिख सकते हैं। वन नंबर पोजीशन स्थिति नहीं लिखते हैं, तो अगर लिखेंगे तो प्रोपेन वन अल भी लिख सकते हैं, इसका नाम कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एरोमेटिक का ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया ये, है ना, ये आपका देखिए ये बेंजीन देखिए, ये CHO है, तो इसको कहेंगे बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, है ना, ये बेंजीन है और यहाँ पर एल्डिहाइड समूह लग गया, तो इसे कहेंगे बेंजल्डिहाइड। इसका सामान्य नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अगर इसका आईपीसी लिखेंगे तो बेंजीन, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं इसका नाम क्या होगा आईपीसी, तो ये हो जाएगा बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा इसका बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड बन जाएगा, इस प्रकार से इसका नाम लिख लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल को बिल्कुल एज इट इज जैसे ही लिख सकते हैं। मान किसी में कार्बन श्रृंखला लंबी हो, कहीं और कुछ श्रृंखला बन जाए तो आप उसका भी नाम जोड़ करके लिख सकते हैं वहां पर। जैसे इसमें अगर एक एग्जाम्पल और मैं आपको ब्रांच कोई बना तो बता देता हूँ, एक चेन का एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH और नीचे लगा दिया CH3 CH2 और ये हो गया आपका CHO। देखिए ये एग्जांपल बना दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर नीचे CH3 लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े। तो यहाँ देखिए क्रियात्मक समूह पहले ही है, तो इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4, एक कार्बन छूट जाएगा।
तो जो कार्बन हमारा छूट जाएगा, यानी जो समूह छूट गया वही बनता है प्रतिस्थापक। तो ये CH3 क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापक। कितने नंबर से लगा, 3 नंबर से। तो सबसे पहले इसी प्रतिस्थापक का नाम लिखेंगे 3 मिथिल। ठीक, चलिए लिख देते हैं, इसका नाम क्या बनेगा, 3 से क्या लगा है आपका, 3 मिथिल। उसके बाद कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन और प्लस अल, तो ब्यूटेनल। तो 3 मिथिल ब्यूटेनल। ठीक, ये देखिए 3 मिथिल ब्यूटेनल बन गया। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड का नाम आप लिख सकते हैं। अब आते हैं कीटोन में। तो कीटोन में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिया आपका CH3 CO CH3, है ना, ये हो गया आपका कीटोन। देखिए CH3 CO CH3। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, कीटोन दो प्रकार का होता है, एक सम्मित होता है, एक असम्मित होता है। तो सम्मित कीटोन क्या होता है, तो जब कार्बोनिल समूह, ये क्या है कार्बोनिल समूह, जब कार्बोनिल समूह के दोनों साइड में जुड़ा हुआ एल्किल समूह एक जैसा होता है तो उसे सम्मित कीटोन कहते हैं, और जब एक जैसा नहीं होता है तो उसे असम्मित कीटोन कहते हैं, या असम्मित वाले को कभी कभी मिश्रित कीटोन कह दिया जाता है। तो यहाँ पर इस कीटोन समूह के दोनों तरफ, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो यहाँ तो दोनों सेम है, तो उसे क्या कहेंगे, सम्मित कीटोन। अगर इधर और इधर जुड़े हुए समूह अलग अलग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, असम्मित या मिश्रित कीटोन। ठीक, तो ये आपका क्या है, सम्मित कीटोन है। तो अब इसका नाम लिखना है, तो नाम क्या लिखना है, एल्केनोन, यानी एल्केन प्लस ओन, तो एल्केनोन हो जाएगा। तो 1 2 3, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन से क्या बनेगा, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन बन जाएगा। और CO के लिए क्या लगाएंगे, ओन, तो प्रोपेन प्लस ओन, तो प्रोपेनोन। तो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर प्रोपेनोन, ये हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनोन। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है CH3 CH2 CO CH2 CH3। ये देखिए अगला एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 1 2 3 4 5, जिधर से करेंगे बराबर नंबर पर आएगा ये। तो 1 2 3, इधर से भी 3 पर, 1 2 3, चाहे जिस तरफ से नंबरिंग करिए कार्बन सेम पोजीशन पर आएगा। तो 1 2 3 4 5, ये कर लिया, 5 नंबर तक हो गया। अब इसमें क्या करना होगा, अब इसका नाम लिखिए, पोजीशन के साथ ओन जोड़ दीजिए। तो कितने कार्बन है, 5, 5 से हो जाएगा पेंटे, है ना, पेंटेन बनेगा। और 3 नंबर पर CO समूह आया है, तो पेंटेन 3 ओन, और अगर जोड़ देंगे तो पेंटेनोन 3 या पेंटेन 3 ओन लिख सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं पेंटेन 3 ओन, ये हो जाएगा पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेनोन, ये भी नाम लिखा जा सकता है। आप संख्या को आगे भी लिख सकते हैं, 3 पेंटेनोन कर सकते हैं। ठीक, तो ये एग्जांपल बन जाएगा। अब अगला एग्जांपल वो ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे एक रिंग का, एक बेंजीन रिंग का एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे ये है बेंजोफिनोन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, यानी ये जो आपके सामने लिखा है ये इसका नाम है, कॉमन नेम बेंजोफिनोन। अब अगर इसका IPSC नाम लिखना होगा तो क्या बनेगा, तो देखिए बेंजीन को क्या कहते हैं, कभी कभी बेंजीन का नाम फेनिल हो जाता है ना, जब बेंजीन प्रतिस्थापक बनती है तो उसका नाम फेनिल लिखा जाता है। तो यहाँ पर दो, एक इधर बेंजीन एक इधर बेंजीन, तो दो का मतलब डाई, और बेंजीन को क्या नाम कह सकते हैं, फेनिल, तो डाई फेनिल। उसके बाद एक कार्बन से मीथेन, और ये है क्या, तो कीटोन, कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, तो डाईफेनिल मेथेनोन। क्या नाम लिखा जाएगा, तो नाम हो जाएगा डाईफेनिल मेथेनोन, ये हो जाएगा। तो डाईफेनिल मेथेनोन इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन के कुछ जनरल जो नाम थे, जरा जरूरी आपको पता होने चाहिए, वो मैंने आपको IPSC नाम यहाँ पर बता दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर डिस्कशन में आपसे करता हूं।
चलिए, तो अगली जो प्रॉपर्टी है, अगला जो गुण है वो है आपका समावयवता। यानी अल्कोहल के अंदर आपका एल्डिहाइड कीटोन में समावयवता क्या होती है, ये जो देखने को मिलती है इसके बारे में जानना है। तो समावयवता क्या होता है, तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता आ जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को कहते हैं समावयवता। ठीक, तो समावयवता में यहाँ पर देखिए ये कई टाइप की होती है, लेकिन ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, केवल 2 से 3 टाइप की है एल्डिहाइड कीटोन में समावयवता जो आपको देखना है। तो पहली समावयवता क्या है, श्रृंखला समावयवता। अब ये श्रृंखला समावयवता होती क्या है ना, तो एक ऐसी प्रकार की या इस प्रकार की समावयवता जिसमें आपका जो होता है क्रियात्मक समूह या यौगिक की जो संरचना है वो श्रृंखला उसकी अलग अलग हो जाती है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो समावयवी होगा आपका, जो समावयवता प्रदर्शित करने वाला यौगिक होगा, जिनके अणुसूत्र समान होंगे उनकी श्रृंखला में अंतर होगा, है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान लेकिन उनकी श्रृंखला में भिन्नता होती है तो उसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एक उदाहरण लेते हैं आपका, जैसे अणुसूत्र ले लिया C, तो ये अणुसूत्र है C4H10O। ये बना हुआ 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब इसके अंदर क्या करना है, ये चारों कार्बन का इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है कि कोई एल्डिहाइड आपका विभिन्न श्रृंखला युक्त बन जाए। तो पहला लेते हैं, जैसे आपका है CH3 है ना, CH2 और CHO। तो 4 कार्बन को रीअरेंज कर दिया है और देखना है यहाँ पर 3 2 5 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेनल। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा ब्यूटेनल। ठीक, तो एक तो सीधी श्रृंखला हो गई, दूसरी ब्रांच चेन बना सकते हैं, तो CH3 CH2 CH3 और यहां पर लगा दें हम CHO। तो देखिए इसी अणुसूत्र से दूसरी श्रृंखला बना दिया, तो श्रृंखला यानी चेन अलग अलग हो जाए। तो एक सीधी चेन है और एक आपकी देखिए ब्रांच तो है इसमें, तो 1 2 3 ये क्रियात्मक समूह के साइड में 1 2 3, यानी एक छूट जाएगा इसमें कोई भी, अगर जैसे दिशा में जाएंगे 1 2 3 तो एक इधर का छूट जाएगा, या अगर सीधे गए तो नीचे वाला छूट जाएगा, तो एक बनेगा प्रतिस्थापक, यानी 1 2 3। तो एक छूट गया और जो छूट गया वही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, वही प्रतिस्थापक बनेगा। 2 नंबर से मिथिल लगा है तो 2 मिथिल, इसका नाम चेंज हो जाएगा कि 2 मिथिल और 3 कार्बन से आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन, CHO के लिए अल तो प्रोपेनल, तो 2 मिथिल प्रोपेनल। तो अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं बनी तो अलग अलग उनका नाम भी हो गया। पहले वाले का ब्यूटेनल, दूसरे वाले का 2 मिथिल प्रोपेनल हो गया। तो इस प्रकार से पहली जो समावयवता होती है आपकी श्रृंखला समावयवता हो जाएगी। उसके बाद सेकंड आपकी लेते, जैसे हमने ले लिया यहां पर तो सेकंड आपकी देखिए क्या है, स्थान समावयवता। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपकी स्थान है यानी पोजीशन, जो समूह होगा क्रियात्मक समूह की पोजीशन बदल जाएगी, स्थिति अलग अलग जगह पर होगी। कैसे होगा, तो एक अणुसूत्र मैं आपके सामने लिख देता हूं C5H10O। ये अणुसूत्र दिया गया। अब इससे आपको क्या करने हैं, इसमें 2 प्रकार के ऐसे यौगिक बनाने हैं जिनकी स्थान में क्या हो जाए, भिन्नता हो जाए। तो चलिए बना देते हैं यहां पर, जैसे ये बना दिया CH3 CH2 CO CH2 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक, नंबरिंग कर लेंगे तो चाहे इधर से करिए, बराबर नंबरिंग है, तो 1 2 3 4 5 ये होगा। नाम क्या लिखा जाएगा, तो 5 कार्बन से पेंट और 3 कार्बन पर ओन लगा है तो पेंटेन 3 ओन बन जाएगा, यानी ये बना है आपका पेंटेन 3 ओन। तो एक तो आपका ये बन जाएगा पेंटेन 3 ओन। उसके बाद अगर सेकंड बनाना चाहे तो क्या करेंगे, तो एक तो ये बन गया पेंटेन 3 ओन, दूसरा रीअरेंजमेंट करेंगे, तो अगर दूसरा रीअरेंजमेंट करेंगे तो सेकंड आपका बनेगा, जैसे यहां बना दे CH3 CH2 CH2 CO और CH3। देखिए ये बन सकता है 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 10 7 3 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसी अणुसूत्र से बना है दोनों। तो यहां पर अगर नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे तो 1 2
3 4 5। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा पेंटेन टू ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन टू ऑन। ठीक, ये बन जाएगा। तो पेंटेन 3 ऑन बन गया, पेंटेन 2। अब ये कीटोन है, ऊपर वाले में देखिए एल्डिहाइड लिया है, नीचे वाले में आपका कीटोन ले लिया। तो एक में दिखा दिया, क्या दिखाया, श्रृंखला समानता, यानी चेन अलग अलग थी। देखिए इसमें सीधी चेन, इसमें एक ब्रांच बन गई थी, श्रृंखला समानता होगी। दूसरे में क्या है, स्थान समानता। स्थान समानता का मतलब है कि क्रियात्मक समूह अलग अलग स्थिति पर, क्रियात्मक समूह कौन था, कीटोन। तो यहाँ देखिए 2 ऑन आया है, यहाँ पर कितने पर था, 3, तो इसमें 3 ऑन आया है। तो यहाँ पर बदल गई क्रियात्मक समूह की स्थिति, इसलिए इसे स्थिति समानता या स्थान समानता कह देते हैं। तो ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक छोटी सी इसमें और समानता है, उसको मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो क्रियात्मक समूह समानता। अब क्रियात्मक समूह समानता में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो जाए, यानी अणुसूत्र समान नहीं, क्रियात्मक समूह अलग अलग हो जाए। ध्यान से देखिएगा, जैसे C4H8O, एक अणुसूत्र ले लिया C4H8O। अब इससे बना लेते हैं, चलिए। तो यहां पर क्या करते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO, ये आपका बन गया 1 2 3 4 ब्यूटेन एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन एल्डिहाइड या ब्यूटेन नल, है ना, सीटों के लिए अल लगाते हैं ना, तो ब्यूटेन नल। तो ये बन गया। दूसरा हम बना सकते हैं इसमें, सेकंड आपका CH3 CH2 CO CH3, ये देखिए बना दिया। 1 2 3 4, 3 कार्बन, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन हो गया। तो ये हो गया। अब इसका नाम देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूटेन 2 ऑन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑन। जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उधर से नंबरिंग चालू करते हैं। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूटेन 2 नंबर पर पड़ेगा ऑन, तो ब्यूटेन 2 ऑन लिख दिया। ठीक, तो ये बन जाता है आपका क्रियात्मक समूह समायवता कि चलावयवता। यानी इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है आपका, वो इन और ऑल में कन्वर्ट हो जाता है। जो एल्डिहाइड वगैरह होते हैं, एल्डिहाइड है या कीटोन है आपका, वो इन और ऑल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे यहां पर लेते हैं एग्जांपल में, ठीक। तो ये आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड। देखिए ये एक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड क्या करता है, रीअरेंज कर लेता, अपने आप को रीअरेंजमेंट कर लेता है। तो रीअरेंजमेंट करने में होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और यहाँ पर H लग करके यहाँ पर एल्कीन बना देता है। देखिए ये हो जाएगा CH2, ये देखिए ये बन गया इन और आल। तो एक देते कीटो फॉर्म, यानी ये है आपका कीटो रूप, और ये है इनॉल रूप, इनॉल रूप। तो कीटो रूप का मतलब यहाँ पर कीटोन टाइप का समूह है, यानी C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो कीटो रूप कह सकते हैं इसको। और ये आपका इन है डबल बॉन्ड के लिए, ऑल है OH के लिए, तो इन और ऑल। तो ये आपका कीटो रूप, इनॉल रूप एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं। यहाँ पर क्रियात्मक समूह अदला बदली करते रहते हैं, चला करते हैं, इसलिए इसका नाम है चलावयवता। ठीक, तो ये हो जाती है आपकी टाटोमेरिज्म। तो मेरिज्म, तो चलावयवता में एक कंपाउंड आपका एल्डिहाइड, वो किसमें बदल गया, इन और आल के अंदर, इसीलिए इसे कहा गया है कि चलावयवता। तो ये रही आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की सामान्य जानकारी, है ना। इसके बाद इसके बनाने के मेथड वगैरह हैं, जिनका डिस्कशन मैं आपसे अपने अगले वीडियो में करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।